हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के जो बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट था एंगल का वो कंप्लीट कर दिया। आगे भी हमको और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके अपकलन समाकलन वगैरह, जिनको हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं फिजिक्स की, इसलिए मैं इसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन मीन्स मात्रक एवं मापन, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारी भौतिक राशि। तो फिजिक्स की परिभाषा मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दी। भौतिक राशि की भी मैं बता चुका हूँ कि जिन राशियों को मापा जा सके या जिनका मापन संभव हो, उन राशियों को कहा जाता है किसमें, भौतिक राशि में। जैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर क्या है, मापने वाली डिवाइस हो गई, एक ऐसा कारक हो गया जिसको मापा जा सके, तो वो किस में आ जाएगा, भौतिक राशि में आ जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब समय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, यही तो बोलोगे आप। तो भौतिक राशि का सीधा सा मतलब किससे होता है, जिनका मापन संभव हो, उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में ताप, दाब, समय, द्रव्यमान, भार इत्यादि। ये सब किस में आ जाएंगे, भौतिक राशि में आ जाएंगे। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका मापन संभव नहीं होता, और उनको हम लोग भौतिक राशियों में शामिल नहीं करते। जैसे आज मैं बहुत खुश हूं, क्या खुशी का मापन कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता ना। आज हम लोग बहुत दुखी हैं, दुख का मापन संभव नहीं है। तो जिन भौतिक राशियों का, जिन राशियों का मापन संभव ना हो, जिनका मापन संभव ना हो, उन्हें भौतिक राशियों में शामिल नहीं किया जाता। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे मैं, खुशी, गम, दुख, प्रेम, दर्द इत्यादि। ये सब क्या है, कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन कोई मापन है क्या इनका? नहीं है ना। आगे चलें तो जो भौतिक राशियां हैं, दोनों में अंतर समझ में आ गया, कौन सी राशि भौतिक राशि में आएंगी और कौन सी राशि भौतिक राशि में नहीं आएंगी। आगे इस भौतिक राशि को हम लोग डिवाइड करें तो भौतिक राशि मोस्टली 3 टाइप की होती है। किस किस में? पहली आती है अनुपात के रूप में। अनुपात, अनुपात यानी दो समान राशियां एक दूसरे के बटे में हों। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपेक्षिक घनत्व पढ़ा है। किसे कहते हैं आपेक्षिक घनत्व? किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व, पढ़ा है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, घनत्व बटे घनत्व आता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व। और जो घनत्व है उस घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। इसका भी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, तो कोई मात्रक बचा नहीं, बचा ना। तो अनुपात में जो राशियां होंगी वो राशियां कैसी होंगी, मात्रकहीन राशियां होंगी, यानी शुद्ध अनुपात के रूप में।
जैसे आपेक्षिक घनत्व मैंने बताया मात्रकहीन बन के आता है। अब वर्तनांक ले लो आप। अब वर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम में वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग बटे निर्वात में प्रकाश का वेग। तो वेग बटे वेग, दोनों के मात्रक कैंसिल हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो क्या बच जाएगा वापस? मात्रकहीन। यानी पहली, ठीक है, तो वेग से वेग का मात्रक कट जाएगा। आप लोग ये मत सोचो कि आपको वेग के मात्रक नहीं आते या घनत्व का मात्रक नहीं आता। मात्रक मैं इसमें आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ डिवाइडेशन कर रहा हूं भौतिक राशियों का। आप लोग ये समझ में आ जाए कि भौतिक राशियां होती कैसी हैं और उनको कैसे कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक नॉलेज ले रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है ना। इन राशियों को किस में लिया मैंने? अनुपात में, जिनका कोई मात्रक नहीं होता। वो राशियां किस में आती हैं? अनुपात में। यानी हमारे दिमाग में से ये फितूल निकल जाए कि जिन राशियों का कोई मात्रक नहीं होता, क्या उनको भौतिक राशि मानते हैं? मानते हैं। अब वर्तनांक है, आपेक्षिक घनत्व है, इन राशियों का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन फिर भी किस में है? ये भौतिक राशियों में शामिल है। दूसरी राशि आती है सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो। वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, या जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती हो, उन राशियों को शामिल किया जाता है सदिश राशियों में। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। ये सारी राशियां किस में आती हैं? सदिश राशियों में, जिनमें परिमाण होता है। परिमाण का मतलब आंकिक मान, और परिमाण के साथ साथ ही क्या हो जिनमें दिशा हो, डायरेक्शन हो। एक तो मैं ये कह दूं कि मैं 7 किलोमीटर चला, और एक मैं ये बोल दूं कि मैं 7 किलोमीटर पूर्व में चला। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में आपको अंतर पता लग गया कि यहां पे क्या है, यहां पूर्व दिशा है और यहां पे कोई दिशा नहीं है। तो इसमें जब दिशा है तो ये राशि किस में गई? सदिश राशि में। तो दूसरे टाइप की राशि कौन सी होती है? ये सदिश राशियां। और तीसरी आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अदिश राशियां। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिन्हों को व्यक्त करने के लिए केवल मात्र परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं। उन राशियों को किस में शामिल किया जाता है? अदिश राशियों में। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ आपको, इसका एग्जाम्पल होता है दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ये सब किस में है? अदिश राशियों में आती हैं। मतलब जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, वो तो गई सदिश में। वह 7 किलोमीटर पूर्व में चला, तो ये जो 7 किलोमीटर है ये तो है उसका परिमाण, और पूर्व क्या है? दिशा है। तो ये राशि तो हो गई कौन सी? सदिश राशि। और वह 7 किलोमीटर चला, तो ये क्या है? 7 किलोमीटर वही परिमाण है, लेकिन इसमें दिशा नहीं है।
इसलिए ये कौन सी राशि हुई? ये हुई अदिश राशि। क्लियर है यहां तक? तो जो भौतिक राशियां होती हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हमने। कौन कौन सी? अनुपात, सदिश और अदिश। यानी कि एक चीज मेरे बच्चों के समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि जिनका मात्रक नहीं होता वो भी भौतिक राशियां हो सकती हैं, और जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो भौतिक राशि होती हैं। जिनमें खाली परिमाण हो, दिशा ना हो, वो भौतिक राशियां हो सकती हैं। ठीक है यहां तक? यानी एक चीज हम लोगों के दिमाग में बैठी कि भौतिक राशियों को जब व्यक्त करना है तो उसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। अब परिमाण में भी 2 चीजें हैं। कैसे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग। कि जैसे मान लो कोई मेरे से ये कहे कि भाई मैं 7 पढ़ा, या कोई मेरे से ये कहे मैं 7 चला। चलने का मतलब समझ में आ गया। तो 7 से क्या समझ में आया? इस 7 अकेला जब मैंने 7 लिखा तो इस अकेले 7 से कोई अर्थ निकलता है क्या? मैं इसको क्या क्या समझ सकता हूं वो देखो। मैं इसको समझ सकता हूं 7 कदम, मैं इसको समझ सकता हूं 7 सेंटीमीटर, मैं इसको समझ सकता हूं 7 मीटर, मैं इसको समझ सकता हूं 7 किलोमीटर, 7 गज, 7 मील, और जाने क्या क्या। समझ सकता हूं नहीं समझ सकता? अगर मैंने खाली ये बोला कि मैं 7 चला तो क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है ना? आप लोगों से मम्मी बोल दे कि बाजार से 2 चीनी ले आ, तो कितनी चीनी लाओगे आप? 2 दाने लाओगे, 2 किलो लाओगे, 2 बोरी लाओगे, 2 क्विंटल लाओगे, 2 टन लाओगे, क्या लाओगे? क्लियर है क्या? नहीं है ना? क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि इस आंकिक मान के साथ पीछे कोई ना कोई शब्द होना चाहिए, और इन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। यानी कि किसी भौतिक राशि को जब मुझे पूर्ण रूपेण व्यक्त करना हो, किसी भौतिक राशि को जब पूर्ण रूप से मुझे व्यक्त करना हो, तो भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। किन किन चीजों की? पहला तो होना चाहिए उसका आंकिक मान, और दूसरा होना चाहिए उसका क्या? मात्रक। बाजार से 2 चीनी ले आ, इसका मतलब समझ में नहीं आता, और मैं खाली ये बोल दूं बाजार से किलोग्राम चीनी ले आ, इसका भी मतलब समझ में नहीं आता। यानी जब तक ये दोनों चीजें एक साथ ना हो तब तक किसी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त कैसे करते हैं? कि भौतिक राशि बराबर होता है उसका आंकिक मान गुना उसका मात्रक। भौतिक राशि को व्यक्त कर दिया मैंने Q से, Q यानी फिजिकल क्वांटिटी बराबर
आंकिक मान यानी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू यानी n, और मात्रक यानी उसकी यूनिट, ये यूनिट ये होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का तो मैंने क्या ले लिया, Q ले लिया। न्यूमेरिक वैल्यू का क्या ले लिया मैंने, N, और यूनिट का क्या ले लिया मैंने, U। यानी किसी भौतिक राशि को यदि मुझे पूर्ण रूप से व्यक्त करना है एकदम शुद्ध रूप में, तो उसको व्यक्त कैसे किया जाएगा, भौतिक राशि बराबर उसका आंकिक मान गुना उसका मात्रक। ठीक है, यहां से यदि एक संबंध निकालूं मैं किस किस में, आंकिक मान और उसके मात्रक में, तो संबंध क्या हो जाएगा कि n बराबर हो जाएगा Q बटे U के, या फिर n व्युत्क्रमानुपाती हो गया U के। Q भौतिक राशि है, कांस्टेंट टर्म मान लिया मैंने उसको, एक अचर राशि मान लिया, तो n व्युत्क्रमानुपाती है किसके, U के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आंकिक मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मात्रक घटेगा। आंकिक मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मात्रक घटेगा, और जैसे जैसे उसका आंकिक मान घटेगा उसका मात्रक बढ़ेगा। मतलब जो मात्रक छोटा होता है, जो मात्रक छोटा होता है उसका आंकिक मान बड़ा होता है। कैसे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता। तो इसमें आप लोगों के समझ में आ गया कि आंकिक मान छोटा है तो ये मात्रक कैसा है, बड़ा, और सेंटीमीटर क्या है, मात्रक छोटा है किसकी तुलना में, मीटर की तुलना में, तो इसका आंकिक मान बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम कैसा मात्रक है, बड़ा है ना, और ग्राम कैसा मात्रक है, छोटा। तो जब मात्रक छोटा है तो उसका आंकिक मान बढ़ गया। आ गया मतलब समझ में इसका कि नहीं आया। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भौतिक राशि को कितने टाइप से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके 3 टाइप पढ़ लिए। भौतिक राशि को व्यक्त किस तरीके से किया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब वो किसी भौतिक राशि को पढ़ते कैसे हैं, जैसे मैंने बोला 10 किलोग्राम, तो मैं क्या करूंगा, इसकी तुलना करूंगा इसके मानक मान से। किससे तुलना करेंगे हम, इसके मानक मान से। मानक मान क्या होता है, 1 किलोग्राम। मानक मान क्या है, 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम जो मानक मान है, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा कि ये किलोग्राम मात्रक होता है किसका, द्रव्यमान का। अभी पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में। किलोग्राम मात्रक होता है किसका, द्रव्यमान का। तो ये क्या पढ़ूंगा मैं इसको कि ये द्रव्यमान के मानक मान, मानक यानी स्टैंडर्ड वैल्यू की तुलना में 10 गुना है। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 गुना 1 किलोग्राम। 10 किलोग्राम को क्या लिखने में आएगा, 10 गुना 1 किलोग्राम। और 10 गुना 1 किलोग्राम का मतलब क्या है कि ये द्रव्यमान के मानक मान यानी 1 किलोग्राम की तुलना में 10 गुना है। कहीं लिखा हो मान लो 10 मीटर, तो ये क्या है 10 मीटर, ये 10 मीटर दूरी के मानक मान यानी 1 मीटर की तुलना में 10 गुना है। कहीं लिखा हो मान लो 10 सेकंड, तो ये क्या है, समय के मानक मान यानी 1 सेकंड की तुलना में 10 गुना है।
ठीक है। ये जो 10 है ये बताता है किसको, मापन की आवश्यकता को, क्योंकि हमारे पास जो शुरुआत थी फिजिक्स की, उस शुरुआत में मानक मान थे और उन मानक मानों से तुलना करके हम लोगों ने आंकिक मान ज्ञात करना आरंभ किया। ठीक है बच्चों, 10 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमान के मानक मान यानी 1 किलोग्राम की तुलना में ये कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। 10 मीटर है तो ये दूरी के मानक मान यानी 1 मीटर की तुलना में 10 गुना हो गया। ठीक, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मापन की आवश्यकता एवं मात्रक, ताकि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए, किलोग्राम, दाने, बोरी, क्विंटल, टन क्या क्या लिखे हैं मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।